हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे डीएससी के बारे में। डीएससी क्या होता है, इसकी क्या लीगल रिकॉग्निशन है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या किन किन फील्ड में इसको यूज किया जाता है। डीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट को आपने देखा होगा, जो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जब आप अप्लाई करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई भी नोटिस इशू होता है, तो उसमें नीचे डिजिटली साइन लिखा होता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड बाय साइनिंग अथॉरिटी होता है, तो वो होता है डीएससी। अब वो डॉक्यूमेंट जिसपे जो डीएससी साइंड हुआ है वो डॉक्यूमेंट लीगल कैसे हो गया, कैसे मतलब उस डीएससी की वजह से उस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस हो गई। ये जो डीएससी होते हैं इसको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इस डीएससी को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। यानी कि उस एक्ट में बताया गया कि जो लीगल वैलिडिटी, लीगल स्टेटस फिजिकल सिग्नेचर का था, वही लीगल स्टेटस अब डीएससी का भी है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में हम जो फिजिकली साइन करते थे उस डॉक्यूमेंट को जो वैलिडिटी मिलती थी, जो इंपॉर्टेंस दी जाती थी, अगर उस डॉक्यूमेंट पे हमने डीएससी अटैच कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट भी उसी तरह माना जाएगा जैसे कि फिजिकल साइन डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब ये डीएससी इशू कौन करते हैं? डीएससी इशू करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होते हैं? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो इंडिया में, उन्होंने इंडिया में कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऑथराइज किया गया जो डीएससी इशू कर सकते हैं। और डीएससी में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो जो भी पर्सन डीएससी अप्लाई करता है तो डीएससी में इंफॉर्मेशन उसका नाम होता है, उसका पिन कोड होगा, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेसेस होंगे, कंट्री कोड होगा, फिर उस पर्सन का नाम होगा और फिर डेट ऑफ इशुएंस, किस डेट को इस सर्टिफिकेट को इशू किया वो इशुएंस हो गई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी डेट को ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वहां से ये डीएससी या तो 1 साल या 2 साल के लिए वैलिड होगा और वैलिडिटी से पहले आप इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन अगर वैलिडिटी इसकी लैप्स हो गई तो आप इसको रिन्यू नहीं करा सकते, आपको फिर एक नया डीएससी लेना पड़ेगा। डीएससी में जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी इस डीएससी को इशू करती है उसका भी नाम होता है। यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं, जैसे पेंटासाइन हो गया, पेंटासाइन के भी डीएससी ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है। उसके बाद अब बात करते हैं डीएससी के एडवांटेजेस। यहाँ पे हम कुछ मेजर एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रिड्यूस्ड टाइम एंड कॉस्ट। यानी कि आप अगर फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं तो पहले आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, सॉफ्ट कॉपी उसका निकालते हैं, उसका हार्ड कॉपी सॉरी निकालते हैं और उसको फिर साइन करके फिर उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप डीएससी अटैच करेंगे, डीएससी के जरिए किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर अपने सिस्टम में डीएससी को अटैच करते हैं और उस डीएससी को उस डॉक्यूमेंट में डीएससी को उस डॉक्यूमेंट अटैच करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं जहां भी आपको अपलोड करना होता है। दूसरा है इंटीग्रिटी। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर डिजिटली साइन कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को जैसे आपने डिजिटली साइन किया वो डॉक्यूमेंट लॉक हो जाता है। मतलब कि अब वो डॉक्यूमेंट आप किसी को भी सेंड करते हैं या किसी से भी शेयर करते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट को ना ही एडिट कर सकते हैं ना ऑल्टर। जैसे ही वो उस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करेगा, डीएससी जो आपने उस डॉक्यूमेंट में अटैच किया वो तुरंत वहां से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि वहां से हट जाएगा। तो अब वो चेंज करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर किसी दूसरी पार्टी को सेंड करता है तो वो चेक कर लेगा कि इस डॉक्यूमेंट में डीएससी अटैच है तो ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है, नहीं ओरिजिनल एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं है। तीसरा एडवांटेजेस होते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अगर डिजिटली साइन करते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर आप ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिजिटली साइन करके किसी को देते हैं तो जिस पर्सन को देंगे वो उस डॉक्यूमेंट में ज्यादा रिलाई करेगा इन केस ऑफ अगर आप किसी को फिजिकली साइन डॉक्यूमेंट देते हैं। अब ये कैसे हो गया कि मतलब फिजिकली साइन देंगे तो उस पर रिलाई कम करेगा और डिजिटली पे, ये देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि मैं ऑफिस में अगर अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी साइन नॉर्मल एक साइन है और मैंने अपने ऑफिस बॉय को बोल दिया कि कोई ये पेपर लेकर आ रहा है उसको तुम मेरी साइन कर दे दो। वहां पे मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं था, उस ऑफिस बॉय ने मेरे बिहाफ पे साइन की। अब वहां पे उस पेपर में क्या लिखा हुआ था क्या पता, मैंने जो पेपर उनको जो मैटर बताया था उन्होंने वो मैटर के अलावा कोई और भी एडिशन किया, ऑफिस बॉय ने पढ़ा नहीं लेकिन साइन कर दिया। अब वो पेपर तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने ही साइन किया, लेकिन डीएससी क्या है, डीएससी सिर्फ वही पर्सन अटैच कर सकते हैं जिसके पास डीएससी जो होल्ड कर रहा है। अगर डीएससी मेरे पास है और वो पेपर है उन्होंने मेल पे भेजा कि मैंने आपको मेल शेयर किया है वो पेपर आप उसे साइन करके दे दीजिए, वो डीएससी मेरे पास है और ऑफिस बॉय में मेरे ऑफिस में मेरा ऑफिस बॉय है, अब मैं उसको नहीं बोल सकता कि उस पेपर को साइन करके दे दो क्योंकि वहां पे डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी बढ़ गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जीएसटी की स्टैट्यूटरी डीएससी की स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस क्या है। डीएससी की स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस है कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी अगर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स
ऑडिट करानी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो वो जो भी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होगी, तो उस केस में जो अपना रिटर्न फाइल करेगा वो फाइल करेगा, कंपलसरी है उसको डीएससी के जरिए अपनी रिटर्न को फाइल करे, और वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन भी जो करेगा वो डिजिटली साइन करेगा, यानी उसको प्रिंट आउट नहीं करते हैं, उसको जेसन में कन्वर्ट करके वहां पे डीएससी अपने अटैच करके साइन कर तब अपलोड करके इनकम टैक्स पोर्टल पर। और फिर एमसीए ने भी मैंडेटरी कर दिया हर कंपनीज के लिए कि वो जो भी अपनी रिटर्न रिपोर्ट या फॉर्म जो फाइल करेंगे एमसीए पोर्टल पर, वो डिजिटली साइंड रिपोर्ट अपनी फाइल करेंगे। उसके बाद डीएससी की कैटेगरी क्या होती है, कितने क्लासेस के डीएससी होते हैं, डीएससी 3 क्लास के होते हैं, 3 कैटेगरी डीएससी की होती है। क्लास 1 डीएससी जो होती है वो इशू किया जाता है इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट सब्सक्राइबर्स को। इस डीएससी में जो होते हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ नाम और ईमेल एड्रेसेस होते हैं, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डोमेन से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये डीएससी जो यूजुअली यूज किया जाता है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, यानी हमको ईमेल सेंड करने तो सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे हम डीएससी अटैच करके ईमेल में वेरीफाई कर लेंगे कि ये ईमेल डिजिटली साइंड है, जहाँ पे नेम और ईमेल एड्रेसेस होंगे उस साइनिंग पर्सन के। क्लास 2 डीएससी जो होते हैं वो हमारा यूज किया जाता है, वो ई फॉर्म फाइलिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स पोर्टल पे, एमसीए पोर्टल्स पर, जीएसटी पोर्टल्स पर या अदर ऑनलाइन फॉर्म जो हम ई फॉर्म्स फाइल करते हैं, तो वहां पे क्लास 2 डीएससी यूज करते हैं। लेकिन जनवरी 2021 से कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने क्लास 2 डीएससी को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि अब क्लास 2 डीएससी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लास 3 डीएससी क्या होता है, क्लास 3 डीएससी जो होते हैं वो इश्यू किया जाता है कि हम अगर ई बिडिंग के लिए, ई ऑप्शन में या ऑनलाइन कोई किसी प्लेटफॉर्म पे बिडिंग करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो उस केस में हम क्लास 3 डीएससी यूज करते हैं। लेकिन जब जैसे ही क्लास 2 डीएससी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो जो ई फॉर्म फाइलिंग की जो फैसिलिटी क्लास 2 डीएससी वालों को अवेलेबल थी वो अब क्लास 3 में कर दिया, यानी कि जो भी क्लास 3 डीएससी जिनको भी ई फॉर्म फाइलिंग करना है, अब उन्हें क्लास 3 डीएससी जनवरी 2021 से इशू करना है, यानी कि उन्हें परचेस करना है। उन्हें अगर ई फॉर्म फाइलिंग करना है एमसीए पोर्टल्स पे या फिर इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो वो क्लास 3 डीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब क्लास 2 डीएससी खत्म हो गया, वो क्लास 3 डीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि इशू कौन करेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया, पेंटासाइन एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो डीएससी इशू करती है। तो ये थे डीएससी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।